हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष निम्न में से कौन सा है। आपको हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रकाशन वर्ष को बताना है कि जो पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन थी इसका प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 1826, 1837, 1873 और 1847। आपको इसके लिए राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1873। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष 1873 है। अगला प्रश्न है, नया जीवन पत्र का प्रकाशन किसने किया। नया जीवन पत्र का प्रकाशन इनमें से किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। राइट आंसर आपको बताना है और इसके लिए जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन डी है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर राइट आंसर है। नया जीवन पत्र का प्रकाशन जो है कन्हैयालाल मिश्र के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, साहित्य संदेश किसकी रचना है। साहित्य संदेश किसकी रचना है। ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, राजेंद्र अवस्थी। और राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय के द्वारा साहित्य संदेश इस रचना की गई, इनके द्वारा यह लिखा गया। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति के रचयिता कौन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है। घनानंद, नामदेव, दयाबाई और रैदास। ये भाई नहीं है, ये बाई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचयिता का नाम आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, रैदास। यह पंक्ति रैदास की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति रैदास की है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य उद्भव व विकास किसकी रचना है। हिंदी साहित्य उद्भव व विकास रचना के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है उदय नारायण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव व विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य निम्न में से किसकी रचना है। रचना है हिंदी साहित्य, केवल हिंदी साहित्य इसका नाम है और बताना है इनमें से किसकी रचना है। ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, मित्र बंधु, चंद्र शर्मा गुलेरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य यह रचना डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, गौतम स्वामी रास निम्न में से किसकी रचना है। गौतम स्वामी रास निम्न में से किसकी रचना है। मधुकर, जगनिक, आशकू या उदयवंत। राइट आंसर आपको बताना है और इसके लिए राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, उदयवंत। गौतम स्वामी रास उदयवंत की रचना है। अगला प्रश्न है, पंचरात्र निम्न में से किसकी रचना है। पंचरात्र निम्न में से किसकी रचना है। ऑप्शन है श्रीहर्ष, माघ, भास, दंडी। तो पंचरात्र के लेखक का नाम बताना है और इसके जो लेखक हैं वह हैं भास। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, भास। पंचतंत्र के लेखक हैं भास, पंचरात्र के लेखक हैं भास। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित के लेखक हैं। उत्तर रामचरित के लेखक का नाम बताना है। उत्तर रामचरित किसकी रचना है। भवभूति, हर्षवर्धन, सुबंधु या दंडी। और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, भवभूति। उत्तर रामचरित जो है यह भवभूति की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वेणी संहार किसकी रचना है। जो रचना वेणी संहार है यह किसके द्वारा लिखी गई है। श्रीहर्ष द्वारा, दंडी द्वारा, भर्तृहरि द्वारा या भट्टनारायण द्वारा। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, भट्टनारायण। वेणी संहार जो रचना है यह किसकी रचना है, भट्टनारायण की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कादम्बिनी पत्रिका के से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कि कादम्बिनी पत्रिका से संबंधित हैं। मृणाल पांडे, जगदीश गुप्त, कमलेश्वर या बच्चन सिंह। राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, मृणाल पांडे। कादम्बिनी पत्रिका से जो संबंधित है वह कौन है, मृणाल पांडे हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य निम्न में से किसकी रचना है। रचना का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य और बताना है कि वह इनमें से किसकी रचना है। बच्चन सिंह, ब्रजरत्न दास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रंगे राघव।
राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य रचना किसकी है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम है, जो बीसल देव रासो की नायिका है उसका नाम क्या है? कन्यावती, राजवती, सुजानवती या कलावती? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजवती। ऑप्शन बी, राजवती। बीसल देव रासो की जो नायिका है उसका नाम राजवती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो का नायक है, बीसल देव रासो का नायक कौन था? बीसल देव प्रथम था, बीसल देव तृतीय था, बीसल देव द्वितीय था या बीसल देव चतुर्थ था? राइट आंसर आपको बताना है और इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, बीसल देव तृतीय। बीसल देव तृतीय जो है वह बीसल देव रासो का नायक है। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबार में थे? विद्यापति किसके दरबार में थे? किसके दरबारी कवि थे? आपको बताना है। ऑप्शन है शिव सिंह, पदम सिंह, सुमन देव या परमार देव। तो विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? आपको यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, शिव सिंह। ऑप्शन ए, शिव सिंह। जो विद्यापति थे वह किसके दरबारी कवि थे? शिव सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? आपको श्री संप्रदाय के प्रवर्तक बताने हैं कि इनमें से कौन थे जिन्होंने की श्री संप्रदाय की स्थापना की थी या इसका प्रारंभ किया था। स्वामी हितहरिवंश, स्वामी विष्णु स्वामी, रामानंद या रामानुजाचार्य? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होता है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, स्वर्गारोहिणी कथा के लेखक, स्वर्गारोहिणी कथा के लेखक कौन थे? ऑप्शन है रैदास, ईश्वरदास, शत्रुघ्न या ठाकुरी? इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, ईश्वर दास। स्वर्गारोहिणी कथा यह किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वर दास के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, सीता हरण के लेखक हैं, सीता हरण के लेखक हैं कर्मण, नरोत्तम दास, परशुराम या भट्टकेदार? तो सीता हरण, सीता हरण इसके लेखक के नाम का नाम है कर्मण। ठीक है, सीता हरण के लेखक का नाम क्या है? कर्मण। ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। तो सीता हरण, कर्मण कुछ कुछ राइमिंग वर्ड है जिससे आपका सीता हरण आ रहा है और कर्मण आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसकी रचना है? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसकी रचना है? ऑप्शन है डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, डॉक्टर बच्चन सिंह? राइट आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। हिंदी काव्य शास्त्र का जो इतिहास है यह डॉक्टर भगीरथ मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, नया ज्ञानोदय पत्र किससे संबंधित है? नया ज्ञानोदय पत्र किससे संबंधित है? कमलेश्वर से, धर्मवीर भारती से, रविंद्र कालिया से या फिर जगदीश गुप्त से? नया ज्ञानोदय पत्र, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, रविंद्र कालिया। ऑप्शन सी रविंद्र कालिया। नया ज्ञानोदय जो पत्र है वह किससे संबंधित है? रविंद्र कालिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे पंक्ति के रचयिता कौन है? सुंदरदास, नामदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास? राइट आंसर बताना है और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, तुलसीदास। पर उपदेश कुशल बहु तेरे यह रचना, यह पंक्ति तुलसीदास की लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम किसकी रचना है? नैषधीय चरितम किसकी रचना है? नैषधीय चरितम के लेखक का नाम बताना है। बाणभट्ट, श्रीहर्ष, माघ और भास? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाणभट्ट। नैषधीय चरितम यह रचना बाणभट्ट जी की रचना है। अगला प्रश्न है, धर्मयुग पत्र का संपादन किसने किया? धर्मयुग पत्र का संपादन किसने किया? प्रवीणोपाध्याय, रामदेव त्रिपाठी, कमलेश्वर या धर्मवीर भारती? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, धर्मवीर भारती। जो धर्मयुग पत्र है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया है? धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, जगनिक किस राजा के आश्रित थे? जो जगनिक थे वह किस राजा के आश्रित थे? परमार्दी देव के, परमार भोज के,
पृथ्वीराज चौहान के या कुंवर सानदेव के। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है परमार्दी देव। परमार्दी देव राइट आंसर है। परमार्दी देव के वे आश्रित थे। जगनिक जो थे वे परमार्दी देव के आश्रित थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंब रामायण की भाषा निम्न में से कौन सी है। आपको कंब रामायण की भाषा बतानी है कि इसमें से कौन सी जो थी वो कंब रामायण की भाषा थी। ऑप्शन में है तमिल, मराठी, तेलुगु या बंगाली। और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए तमिल। कंब रामायण यह तमिल भाषा की रामायण थी। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कहाँ करऊ जाति कहाँ करऊ पाती राम को नाम जपो दिन राति। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। यह पंक्ति बतानी है कहाँ करऊ जाति कहाँ करऊ पाती राम को नाम जपो दिन राति। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। कबीरदास, तुलसीदास, दयाबाई या नामदेव। राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी नामदेव। कहाँ करो जाति कहाँ करो पाती राम को नाम जपो दिन राति। यह पंक्ति नामदेव के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है चोटी की पकड़ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। चोटी की पकड़ यह उपन्यास विधा की रचना है। कभी कभी विधा भी पूछ ली जाती है। तो चोटी की पकड़ यह उपन्यास विधा की रचना है और किसके द्वारा लिखी गई है बताना है। ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है भूत का भविष्य उपन्यास किसने लिखा। भूत का भविष्य उपन्यास किसने लिखा। इलाचंद्र जोशी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, शिवपूजन सहाय ने या गोपाल राम गहमरी ने। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है इलाचंद्र जोशी। भूत का भविष्य यह उपन्यास इलाचंद्र जोशी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हृदय की परख उपन्यास किसका है। हृदय की परख उपन्यास किसका है। श्रद्धाराम फुलौरी, चतुरसेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी चतुरसेन शास्त्री। हृदय की परख जो उपन्यास है वह चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। अगला प्रश्न है धूर्त रसिक लाल उपन्यास के लेखक कौन हैं। लज्जाराम शर्मा, जगमोहन सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी या ऋषभ चरण। तो धूर्त रसिक लाल इसके लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है लज्जाराम शर्मा। धूर्त रसिक लाल इस उपन्यास का लेखक कौन है। लज्जाराम शर्मा है। अगला प्रश्न है सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। सरकटी लाश किसका उपन्यास है। हरिओम का है, शिवपूजन सहाय का है, गोपाल दास गहमरी का है या फिर प्रेमचंद्र का है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है गोपाल दास गहमरी का यह उपन्यास है सरकटी लाश। गोपाल दास गहमरी यह एक जासूसी उपन्यासकार है। इन्होंने अधिकतर उपन्यास जासूसी पर लिखे हैं। तो यह सरकटी लाश यह भी इसी प्रकार का एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है निरुपमा किसके द्वारा लिखा गया है। निरुपमा के लेखक का नाम बताना है। पंत, निराला, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी है निराला। निरुपमा जो रचना है वह किसकी है। निराला की रचना है। अगला प्रश्न है पति ही सुप्रेम होय पति ही सुनेम होय पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति बतानी है किसकी है। पति ही सुप्रेम होय पति ही सुनेम होय यह पंक्ति किसकी है। मलुकदास की, सुंदरदास की, रैदास की या फिर चरणदास की। राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी सुंदरदास। ऑप्शन बी सुंदरदास। पति ही सुनेम होय और प्रेम होय यह रचना पंक्ति किसकी है। सुंदरदास की है। अगला प्रश्न है हिंदी वीर काव्य किसकी रचना है। टीकम सिंह तोमर, प्रभुदयाल, श्री कृष्णलाल, मैनेजर पांडे। हिंदी वीर काव्य रचना के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है टीकम सिंह तोमर। हिंदी वीर काव्य है टीकम सिंह तोमर की रचना है। अगला प्रश्न है
असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी की स्थापना कब हुई? असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी की स्थापना कब हुई? 1934, 1935, 1937 या 1938? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है 1938। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विकास पत्र का संपादन किसने किया? विकास पत्र के संपादक का नाम बताना है। कन्हैयालाल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बाबू गुलाब राय। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जो विकास पत्र है इसका संपादन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, गुरु सुआ मोहि पंथ दिखावा, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? गुरु सुआ मोहि पंथ दिखावा, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जायसी, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। और आपको राइट आंसर बताना है इसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है जायसी। ऑप्शन ए जायसी। गुरु सुआ मोहि पंथ दिखावा, यह पंक्ति जायसी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी किसकी रचना है? कविता कौमुदी किसकी रचना है? कविता कौमुदी के लेखक का नाम बताना है। गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो कविता कौमुदी के लेखक का नाम है, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी पंडित राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है, आर्य सप्तशती के रचनाकार हैं। आर्य सप्तशती के रचनाकार कौन हैं? गोवर्धनाचारी हैं, गोवर्धनाचारी हैं, नानक हैं, भर्तरी हैं या फिर भास हैं? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है गोवर्धनाचार्य। गोवर्धनाचार्य की रचना है। अगला प्रश्न है कि आल्हा उदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आल्हा और उदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है? खुमान रासों में, बिसलदेव रासों में, विजयपाल रासों में या फिर परमाल रासों में? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है परमाल रासों। परमाल रासों में आल्हा उदल दो वीर सरदारों की लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। इसी कारण आल्हा जो परमाल रासों है इसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आल्हा खंड। इसी कारण इसको आल्हा खंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना है? राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना है? इसके लिए ऑप्शन है रामानंद, तुलसीदास, केशवदास, नंददास। और राइट आंसर ऑप्शन ए है रामानंद। यह रचना रामानंद की है। अगला प्रश्न है, महावीर चरित में वर्णन है। महावीर चरित में वर्णन है, जो रचना महावीर चरित है इसमें हमें किसका वर्णन मिलता है? कृष्ण का, बलराम का, महावीर का? एक ऑप्शन इसमें नहीं है तो वह है राम। ठीक है, ऑप्शन क्या है? राम। तो इसमें 4 ऑप्शन हो गए क्योंकि अभी एक ऑप्शन कम हो रहा है। तो इसमें हमें किसका वर्णन मिलता है? कृष्ण का, बलराम का, महावीर का या फिर राम का? राइट आंसर देखना है कि किसका वर्णन मिलता है। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी राम। ठीक है, हमें इसमें किसका वर्णन मिलता है? राम का वर्णन मिलता है। महावीर चरित में किसका वर्णन मिलता है? राम का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, साकेत की भाषा है। साकेत की भाषा क्या है? साकेत संस्कृत है, हिंदी है, अवधी है या फिर ब्रज है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है हिंदी। साकेत की भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी प्रदीप जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष बताना है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है हिंदी प्रदीप का? 1860 है, 1873 है, 1877 है या 1878 है? इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी 1877। हिंदी प्रदीप का जो प्रकाशन वर्ष है वह कब है? 1877 है। अगला प्रश्न है, वरदान किसका उपन्यास है? वरदान किसका उपन्यास है? यह विधा है, उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र। जो वरदान रचना है, उपन्यास है, यह किसकी रचना है? प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई रचना है।
अगला प्रश्न है श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन हैं? श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन हैं? राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह। तो श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, जगमोहन सिंह। जो श्यामा स्वप्न उपन्यास है यह किसका उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? यह है जगमोहन सिंह का उपन्यास है। श्यामा स्वप्न जो है वह जगमोहन सिंह का उपन्यास है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अप्सरा किसकी रचना है? अप्सरा किसकी रचना है? तो अप्सरा के लेखक का नाम बताना है। निराला है, मुक्तिबोध है, जैनेन्द्र है या रामनाथ अवस्थी है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, निराला। ऑप्शन ए राइट आंसर है, निराला। निराला ने अप्सरा की रचना की है। अगला प्रश्न है विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है? विराटा की पद्मिनी उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक का नाम क्या है? महाश्वेता देवी है, नागार्जुन है, वृंदावन लाल वर्मा, त्रिलोचन। राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन सी, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा विराटा की पद्मिनी की लेखक हैं। अगला प्रश्न है आखिरी दाव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आखिरी दाव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? नागार्जुन द्वारा, भगवती चरण वर्मा द्वारा, पांडेय वेचन शर्मा उग्र या फिर यशपाल। तो आखिरी दाव उपन्यास के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। आखिरी दाव जो उपन्यास है वह भगवती चरण वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है सागर लहरें और मनुष्य यह उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है अमृतलाल, फणीश्वरनाथ रेणु, राजेंद्र यादव और उदय शंकर भट्ट। तो सागर लहरें और मनुष्य यह रचना किसके द्वारा लिखी गई रचना है? सागर लहरें और मनुष्य। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, उदय शंकर भट्ट। ऑप्शन डी, उदय शंकर भट्ट। सागर लहरें और मनुष्य यह रचना उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है। इसी के साथ ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए, सफलता अवश्य आपको एक दिन मिलेगी।